सवाल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए क्या? चलो, कौन सा नंबर डाउट है पूछ लो। 97। चलो भाई, सबसे पहले 91 देखो। नाइन्टी वन मॉड्यूल देना है। कितने दिए थे कल? एक्सरसाइज 191 वो कह रहा है व्हाट विल बी द मैग्नीफाइंग पावर इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट मिनिमम डिस्टेंस। तो फाइनल इमेज कहां बन रही है? 25 पर। याद है 25 पे बनती है तो उसमें मैग्नीफाइंग पावर 1 प्लस डी बाय एफ। एफ कितना दे रखा है? 5। कितने आएगी? 6। 91 जिसको डाउट था। 97 देखें। 97 द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज 100 सेंटीमीटर। तो याद करो डिस्टेंस का मतलब होता है ट्यूब लेंथ, मतलब FO प्लस FE कितना है? 100। और मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है? 19। ये सबसे पॉपुलर सवाल है, वहां टिक लगा लो। 97, 99 ये सब एक ही प्रोफाइल के हैं। 96 और 95 वहां लिख लो। ये चारों एक जैसे ही सवाल हैं। और मजे की बात, यही 2024 में भी आया है। यही 2024 में भी आया है, तो वहीं स्टार लगा लीजिएगा। 97, 99, 96, 95 ये सभी एक सवाल है। अब बताओ यहां से क्या करें? FO की वैल्यू निकाल लें। कितना आ जाएगा? 19 FE। FO पुट कर दो। नाइनटीन FE प्लस FE। FE कितना? FE पुट कर दो। भैया ये स्टार लगा लो जो जो मॉड्यूल आए हैं। 97, 99, 96, 95 वहां लिख लो। चारों एक ही हैं, कोई भी एक कर लीजिए, चारों से हो जाएंगे। एक कठिन सवाल है, सवाल नंबर 92। देखो तो 92 हुआ क्या? 92 हो गया? ELP में था ऐसा सवाल? ठीक है, स्टार लगा लीजिए। 92 अच्छा सवाल है। और कोई 10 में डाउट हो तो पूछ लें। 5 में रुक रहा हूं। कल के होमवर्क में कोई डाउट हो टिक लगा लो। सवाल नंबर 99। 99 99 क्या कह रहा है? मैग्निफिकेशन दे रखा है 8 और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 45। यही सवाल है, सेम सवाल है। वापिस एक बार करके दिखा देता हूं। मैग्निफिकेशन कितना है? 8 और दूरी है 45। एक बार और देख लो। 99 ही पूछा ना भाई? कहां गया भाई? 99 ही पूछा था। मैग्निफिकेशन कितना है? 8 और दूरी है 45। एक बार सब लोग बोल लो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला FO बाय, सबसे पॉपुलर फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन FO बाय FE और ट्यूब लेंथ FO प्लस FE। यहां से FO निकाल लो। FE 5, FE यहां रख दो।
सही बात है। चलिए और देखिए, 10 हो गए क्या सारे? चलिए क्लास नोट्स निकाल लें। हाँ पूछ, कोई बात नहीं, हो गया। लिखें, क्लास नोट्स निकाल लें, साइन डालिए। फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू। चलो अब शांत हो जाओ, पढ़ लेते हैं। अब फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? बाबूलाल क्यों बात कर रहा है भाई? मत किया कर, अच्छा नहीं लगता। चलो अब ध्यान से देखें, मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है। अब हम इतने डायग्राम बना चुके हैं, आपको पता है लाइट रे निकली ऑब्जेक्ट से, ये इनको क्या कहा जाएगा बताइए? इंसिडेंट। मिरर इनको क्या करेगा? रिफ्लेक्ट। ये मिरर ने रिफ्लेक्ट किया। अब इमेज कैसे बनेगी? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस। येलो का इंटरसेक्शन आगे है क्या? नहीं, कहां बनेगी? पीछे। और पीछे ही बननी चाहिए, क्योंकि मिरर में ऑब्जेक्ट आगे है तो इमेज पीछे। आपको ये तो सर बात ठीक है। आज एक नई बात पढ़ना चाहते हैं, फील्ड ऑफ व्यू। अगर आपका ऑब्जर्वर यहां, 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 यहां कहीं भी होगा, देन ही कैन सी द इमेज। क्यों सर? क्योंकि उसकी आंख में रिफ्लेक्टेड रे जा रही है। सर इसके कहां जा रही है? सर जाएगी ना, तूने दो बनाई है और बनाना, ये बना, ये रिफ्लेक्टेड इसकी आंख में गई, इसको ये कहां से आती नजर आएगी? आई से। सर इसको दिखेगा कि हाँ ये लाइट निकल, ये इसकी आंख में गई, इन सबको क्या दिखेगी? इमेज। पर अगर ऑब्जर्वर यहां है, इसको इमेज नहीं दिखेगी। आपको क्यों नहीं दिखेगी सर? ऐसे देख लेगा ना, और आई, ऐसे नहीं। इमेज तब दिखती है जब आंख के अंदर कौन सी रे जानी चाहिए? रिफ्लेक्टेड रे। पर सर आंख के अंदर जानी कहां, दिक्कत कहां है? लो सर ये रे आई, ये आंख में चली गई। भाई रे के लिए आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो फॉलो करने पड़ेंगे। ये रे टकरा के ऐसे जाएगी, इसकी आंख में कभी नहीं जाएगी। आपने एक्सट्रीम जो रे थी किनारे वाली, वो बना ली, ये देखो आप, ये किनारे की रे बना ली। अब सारी रे क्या इधर ही प्रेजेंट होंगी क्या? इस रीजन में अगर ऑब्जर्वर होगा तो उसको इमेज दिखाई देगी, इसको इमेज दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ये फील्ड ऑफ व्यू से बाहर है। तो सर फील्ड ऑफ व्यू होता क्या है? फील्ड ऑफ व्यू एक रीजन है, एक क्या है? रीजन, जहां पे कौन प्रेजेंटेड है? रिफ्लेक्टेड रेस। जहां रिफ्लेक्टेड रेस प्रेजेंट है, अगर आपका ऑब्जर्वर इस रीजन में कहीं भी होगा तो उसको वो इमेज दिखाई देगी। क्या इस ऑब्जर्वर को दिखाई देगी क्या? नहीं, क्योंकि ये फील्ड ऑफ व्यू के बाहर है। इसको यस, इसको यस, इसको यस, इन सभी को इमेज दिखाई देगी। देन व्हाट इज फील्ड ऑफ व्यू? अब धीरे धीरे बोलिए। एक ऐसा रीजन जहां पर क्या प्रेजेंट है? रिफ्लेक्टेड रेस। जब तक रिफ्लेक्टेड रे आंख में नहीं जाएगी तब तक आपको इमेज दिखाई नहीं देगी। सर एक चित्र से और समझाओ, थोड़ा बढ़िया फील आ जाएगी। एक बार और देख ले भाई। मान लो मिरर ऐसा है और मेरा ऑब्जेक्ट सर मैं बीच में नहीं, मैं तो यहां कोने में बनाऊंगा। लो सर इधर बना देता। सर क्या इसका फील्ड ऑफ व्यू बना सकते हो क्या? हाँ बना सकते हैं। किनारे किनारों से रिफ्लेक्शन कराना है, कहां से? किनारे किनारों से। ये किनारा, ये दूसरा किनारा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर।
खुद बता के आगे मिलेंगी क्या? नहीं। कहां मिलेंगी? पीछे। बताइए क्या बनी? इमेज। अब रीजन कौन सा बता, रीजन कौन सा रीजन होगा? ये वाला रीजन। इस रीजन को क्या कहा जाएगा? फील्ड ऑफ व्यू। तो फील्ड ऑफ व्यू बनाने का तरीका क्या है बताइए? किनारों किनारों से रिफ्लेक्शन, ये किनारा ये किनारा, लाइट आई किनारे से टकरा के गई, लाइट आई किनारे से टकरा के गई। ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को क्या कहा जाता है? फील्ड ऑफ व्यू। अगर आपका ऑब्जर्वर फील्ड ऑफ व्यू के अंदर है तो वो इमेज को देख सकता है। इमेज को देखने के लिए क्या चाहिए? आंखें? नहीं, आंखें नहीं, रिफ्लेक्टेड रे चाहिए। वो रिफ्लेक्टेड रे किस में आनी चाहिए? आंख के अंदर। अगर आपका ऑब्जर्वर यहां होता तो बताओ इसकी आंख में कोई रे जा रही है क्या? आप कहोगे सर ये भेज दो ना सर, ये आई टकरा के लो सर। अरे आप नहीं भेज सकते भाई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करने पड़ेंगे। जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे जाएगी। आप जबरदस्ती ऐसे बेंड करके नहीं भेज सकते। लिखना शुरू करिए। कोई एक डायग्राम बना लीजिए, दोनों बनाने की जरूरत भी नहीं है। तो फील्ड ऑफ व्यू एक ऐसा रीजन है जहां रिफ्लेक्टेड रे प्रेजेंट है। इफ ऑब्जर्वर इज प्रेजेंट, if observer is present in the field of view, in the field of view, then he can see the image। पहले आप बना लीजिए, फिर एक बार और समझाता हूं धीरे धीरे। तो एक ऐसा रीजन जहां अगर ऑब्जर्वर प्रेजेंट है तो इमेज को देख सकता है। इमेज दिखने के लिए क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्टेड रे उसकी आंख में जानी चाहिए। एक बार और समझाता हूं। पढ़े? अब देखो, एक बार और देखिए। ये रे मिरर से टकराकर ये इसकी आंख में गई। अब ऑब्जर्वर को क्या लगता है वो देखिए।
ये जो रे उसको लगेगी कहां से आ रही है, पीछे से, और उसको क्या दिखने लग जाएगी, इमेज। तो रिफ्लेक्टेड रे का उसकी आंख में जाना जरूरी है। मान लो ऑब्जर्वर यहां है, कोई भी रे इसकी आंख में नहीं आएगी भाई, कोई भी। किनारे किनारे वाली देख ले, यही है, इसके आंख में कोई रे नहीं आएगी, इसलिए इसको इमेज दिखाई नहीं देगी। क्या ये बात ओके है क्या? एक प्रश्न करके देखिए, लिखिए पहला सवाल। रुकूंगे? आओ जल्दी आओ। लिखें, up to what distance observer दो बार सवाल जेई मेन में आया हुआ है। नीट में तो एक ही प्रश्न आया है पिछले 15 साल में, वो अपन ने कल कर लिया था, थीटा के घुमाने पर कितने पे घूमती है वो, 2 थी। अब सवाल बहुत सरल और आसान सा है, और पूरी बेसिक मैथ्स लगेगी, कहीं कुछ भी ऐसा नहीं है कोई लॉ लगाना पड़ेगा या कोई फॉर्मूला। बना लीजिए। अब देखिए कैसे इमेज बनेगी, कैसे दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा, पहले इस बात को समझिए थोड़ा सा। सबसे पहले ये है सोर्स, अब इसका फील्ड ऑफ व्यू बनाना है। पहला प्रश्न यही, सर मुझे कैसे चमकेगा, ये सवाल फील्ड ऑफ व्यू का है। एक शब्द लिखा हुआ है, ही कैन सी, आज तक ऐसा शब्द नहीं आया। आज तक सवाल में कैसा आया, फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज, फाइंड द हाइट ऑफ इमेज, फाइंड द पोजीशन, फाइंड द पावर, फाइंड द फोकल लेंथ, इस तरह के सवाल आए। कभी ऐसा नहीं आया ही कैन सी। देखना, देखने आते ही आपको क्या नजर आना चाहिए, फील्ड ऑफ व्यू। कैसे बनाए बताओ, किनारों किनारों से रिफ्लेक्शन करें, किनारों किनारों से। ये लाइट किनारे पे गई, ये लाइट किनारे पे गई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करिए, ये टकरा के इधर जाएगी, ये टकरा के इधर जाएगी, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाएगा, इमेज। और बिल्कुल इमेज यही बननी चाहिए। मिरर के आगे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहां बनती है, एल दूरी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी एल पर बनेगी। ये बात तो हो गई नॉर्मल। अब फील्ड ऑफ व्यू कौन सा है जरा देखिए, यहां से लेकर यहां तक ये फील्ड ऑफ व्यू है। ऑब्जर्वर यहां से चलना शुरू कर रहा है, टक टक टक। सोचिए जब वो यहां होगा तो क्या उसको इमेज दिखेगी क्या, नहीं दिखेगी। जैसे ही वो यहां आ गया वो कहेगा भैया मुझे इमेज दिखनी शुरू हो गई, क्योंकि यहां आते ही उसके आंख में ये रह जाएगी। अब यहां 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 उसको कहेगा वो इमेज दिख रही है दिख रही है दिख रही है, यहां तक। इसके बाद फिर दिखना बंद हो जाएगी। तो आपको कहा गया है ये वाली दूरी बताइए। पहले प्रश्न की फीलिंग लीजिए कि होना क्या चाहता है, अप टू व्हाट डिस्टेंस, कितनी दूरी तक ऑब्जर्वर को दिखाई देगी।
जब ऑब्जर्वर यहां होगा नहीं देख पाएगा, जैसे ही वो यहां आएगा वो कहेगा हाँ मुझे दिखनी चालू हो गई, दिखती रहेगी दिखती रहेगी दिखती रहेगी यहां तक। अब ये वाई निकालना है। अब आप देखिए कैसे निकालना है। दो ट्राइंगल लीजिए, एक तो ये छोटा ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल छोटा, और एक लीजिए बड़ा ट्राइंगल, ये बड़ा वाला, और एक लीजिए ये छोटा। अब ध्यान से देखना, सिमिलर ट्रायंगल लगाना है। ये टोटल y है तो आधा बताइए y/2। ये टोटल d है तो आधा बताइए d/2। अब सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी खोलना, छोटे में बताना, छोटे में बोलो, ये d/2 अपॉन l। छोटे ट्रायंगल में देखिए, बड़े में बताइएगा, बड़े में बताइएगा ये कितना y/2 अपॉन ये बताइए ये कितना 2l या 3l, ये पूरा, ये पूरा यहां तक 2l, और ये l, l से l, 2 से 2 की वैल्यू कितनी आ गई? वही तो निकालना था, कितनी दूरी तक वो देख पाएगा। आंसर क्या निकालना था? वही आंसर आ गया 3D। 2 बार जेई में आया हुआ है, कई बच्चे इसको याद भी कर लेते हैं, याद भी कह सकता है। मिरर की लंबाई कितनी है? डी, तो कितना 3 गुना कर दीजिए, आंसर कितना आएगा? 3D। मिरर की लंबाई कितनी है? डी, तो कितने गुने तक देख पाएगा? 3D। नोट करिए, एक बार और समझाता हूं। फील्ड ऑफ व्यू एक वो रीजन है जहां पर बताऊं क्या? वापस देखिए, फील्ड ऑफ व्यू बनाने का तरीका बताओ। किनारों किनारों से रिफ्लेक्शन, ये देख, ये मैंने लाइट शुरू करी सोर्स से, ये किनारे पे गई रिफ्लेक्ट, ये किनारे पे गई रिफ्लेक्ट, बस किनारे किनारे वाली। क्यों सर बीच वाली क्यों नहीं बना रहे हो? अरे बाकी तो इनके बीच में ही रहेंगी भाई, किनारों किनारों से कर लिया, यही रीजन है। जब तक ऑब्जर्वर यहां रहेगा तब तक उसको इमेज दिखाई देगी। याद भी कर सकते हैं, अगर मिरर की लंबाई डी है तो कितने दिखाई देगी उसको? 3D दूरी तक वो इमेज दिखाई देगी। बढ़े आगे, लिखिए, नोट लगाइए। नोट लगाइए। in order to in order to see, see, in order to see his full image, in order to see his full image, comma, the minimum length of mirror, the minimum length of mirror
required will be half of the height of the man. Half of the height of the man. क्या मतलब है? बहुत इंटरेस्टिंग बात है, सुनना। जैसे अपन घर पे हॉस्टल में हमारे प्लेन मिरर है, उतना साइज का है, बाथरूम में या बाथ बेसिन के ऊपर या कमरे में ड्रॉर के ऊपर लगा रखा है। आप बाल बना लेते हैं, आपका काम चल जाता है। उसमें पूरी इमेज तो दिखती नहीं है। आप कहोगे सर कैसे दिखेगी, इतना सा तो मिरर है, क्या ही बात कर रहे हो। फिर अपने दिमाग में आता है, अगर मुझे अपनी पूरी इमेज देखनी है तो कम से कम इतना मिरर तो होना चाहिए। आप अपने बड़े भाई से, मम्मी से पूछ लो, मम्मी पूरी इमेज देखनी है तो मिरर तो उतना ही तो होना चाहिए। मान लो 6 फुट का आदमी है तो कितना मिरर होना चाहिए? 6। और उत्तर 6 नहीं है, केवल 3 फीट से ही काम चल जाएगा। ये बड़ी आश्चर्यचकित बात है। आपको भी ऐसा लग रहा है यार पूरी इमेज देखूंगा, उतना मिरर तो लगाओ लंबा, तब पूरी इमेज देखेगी। जबकि फिजिक्स क्या कह रही है? 6 फुट के आदमी को देखने के लिए केवल 3 फुट का मिरर लगा लो, काम हो जाएगा। अगर आदमी की हाइट 200 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर का मिरर लगा लो, काम हो जाएगा। अब प्रश्न होता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिमाग तो ये कह रहा है सर पूरी इमेज देखने के लिए उतना लंबा तो मिरर लगाना ही पड़ेगा। अब इस बात को अपन समझते हैं, देखिएगा, इंटरेस्टिंग है, मजा भी आएगा। पेन पेंसिल छोड़ दीजिए, पहले समझ लीजिए। ये मिरर है, आराम से समझिएगा। देखिए, क्योंकि बोर्ड में तो है ही नहीं, नीट में एक सवाल आया है तो बहुत परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर अपन समझना चाहते हैं, चीजों को देखना चाहते हैं। ये जमीन है, ये एक आदमी खड़ा है यहां पर, ये एक आदमी खड़ा है, ये इसका हेड है, ये इसकी आंख है और ये इसके पैर हैं। जानबूझ के आंख बहुत नीचे ली है क्योंकि चित्र बनाने में थोड़ी आसानी रहेगी। आंख और सिर के बीच की दूरी मानी ए, सिर और पैर के बीच की दूरी मानी बी। बताओ आदमी की हाइट कितनी हो गई? हाइट ऑफ मैन, हाइट ऑफ मैन क्या ए प्लस बी है? अब आप देखना क्या जबरदस्त फिजिक्स लगेगी। पहला, पूरी इमेज देखने का क्या मतलब है? मैं तैयार होके सूट बूट पहन के तैयार हो गया शादी में जाने के लिए, मुझे पूरी इमेज देखनी है, तो आप कहोगे सर पूरी इमेज की सरल परिभाषा है, बाल दिख जाए, जूता पूरा दिख जाए, पूरी इमेज दिख गई। सबसे सरल बात तो यही है, सर बाल दिख जाए, जूता दिख जाए, इसका मतलब अपनी पूरी इमेज हो गई। तो अपन उसी पे बात कर रहे हैं। अपन ने शुरू करी सिर से एक लाइट रे, सिर से लाइट रे शुरू करी। अब पहला प्रश्न ये आ गया, सिर से लाइट कहां निकलती है? सिर से तो कोई लाइट नहीं निकलती। किताब में तो लिखा हुआ सिर से लाइट निकलती है, वास्तव में सिर से लाइट नहीं निकलती। 10वीं में भी हमारे विज्ञान के टीचर ये बोलते थे ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है। ऑब्जेक्ट से लाइट नहीं निकलती। होता क्या है, पहला स्टेप, ये ट्यूबलाइट, सनलाइट, बल्ब का प्रकाश पहले हमारे ऊपर गिरता है और हमारे से फिर ये चारों दिशाओं में क्या हो जाता है? फैल जाता है। अगर मिरर यहां होगा तो हम ये लाइट बनाते, यहां नहीं होता, यहां होता तो ये लाइट बनाते, परंतु लाइट यहां थोड़ी ना, सभी दिशाओं में जा रही है। तो स्टेप नंबर 1 होता क्या है, ये ट्यूबलाइट का प्रकाश, कमरे का बल्ब का प्रकाश पहले हमारे ऊपर गिरता है और फिर हमारे से टकराकर चारों दिशाओं में फैल जाता है। तो हम ऐसा बोलते हैं सिर से लाइट निकल रही है, कोई सिर से लाइट नहीं निकल रही है, पहले ये लाइट हमारे ऊपर गिरती है, फिर वो चारों दिशाओं में क्या होती है? फैलती है। सिर से लाइट निकली, अब बताइए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल खींचा, जितने एंगल पर आएगी उतने एंगल पर टकरा के देखिए कहां चली गई? आंख में। आंख क्या कहेगी? आंख, आंख को ये रे कहां से आती हुई महसूस होगी? बताइए, कहीं पीछे से,
ये देखिए, ये अभी तक आप यही तो करते हुए आ रहे थे। इसमें क्या हुआ था, इसकी आंख में ये रे गई, तो इसको क्या दिखा, अच्छा ये रे कहीं पीछे से आ रही होगी, और क्या बनने लग गई, इमेज। यही तो आपने किया। यहां क्या किया, ये आंख में रे गई, कहां से आती नजर आई, पीछे से। सेम नियम यहां भी लग रहा है। ये आंख में रे गई, आंख को रे पीछे से आती नजर आई, क्या बनने लग गया बताइए, हेड दिखने लग गया। सर वापिस समझाइए, थोड़ा थोड़ा कम समझ में आ रहा है। अब पैर से लाइट आई, ये पैर से लाइट आई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जितने एंगल पर आई है उतने एंगल पर टकरा के कहां गई, आंख में गई। आंख को क्या लगा, ये लाइट कहीं पीछे से आ रही होगी। इस तरह से हर पार्ट से लाइट बनाएंगे, धीरे 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 आदमी की क्या बनने लग जाएगी, इमेज। वास्तव में ऐसे ही हमें दिखता है। आप तो तुरंत आते हो और बाल बना लेते हो, वास्तव में ऐसा होता है। लाइट मिरर से टकराती है, टकरा कर फिर पीछे क्या बनती है, इमेज। क्या बात समझ में आ रही है क्या। और देखिए, अब मन में बहुत चीजें आ रही हैं। मेरे हिसाब से तो इतने ही मिरर से काम चल गया, देख लो आप। अब आप कहोगे सर ये मिरर काम के नहीं है क्या, नीचे वाले। आओ बात करते हैं, बात से रास्ते निकलेंगे। क्या इस मिरर पे लाइट नहीं जा रही, जा रही है ना, सिर से जा रही होगी, यहां जा रही है मान ले सिर से, ये टकरा के कहां जाएगी बता, नीचे। कोई मतलब नहीं है, जानी कहां चाहिए, मतलब इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है सर। सर ऐसा करो ना, पैर से जा रही होगी, पैर से घुटने से जा रही है सर, लो ये घुटने से गई। अब बताइए टकरा के कहां जाएगी, वापस बैक हो जाएगी। सर घुटने से किसी एंगल पे गई, अब बताओ कहां जाएगी, नीचे जाएगी। सर ऊपर गई, तो सर ये आंख में डाल दूं क्या, ऐसे आंख में नहीं जा सकती, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करने पड़ेंगे। सर ऊपर वाला काम का नहीं है क्या, है ना काम का। सिर से लाइट यहां चली गई, अब बताइए कहां जाएगी टकरा के, ऊपर, आंख में नहीं जाएगी। सर पैर से वहां नहीं जा सकती, ले जा, लो सर पैर से गई, अब बताओ कहां जाएगी, ऊपर। ये सब क्यों बताया, ताकि आपको पता चले वो हिस्सा और नीचे का हिस्सा काम का नहीं है। हमें वही रे चाहिए जो टकरा के हमारी कहां जानी चाहिए, आंख में। और सर आपने दो ही रे क्यों बनाई, एक हेड बनाया और एक फुट बनाया। सर हेड और फुट बनाने के आपके पीछे लॉजिक था, बाल दिख गए और जूता दिख गया, मतलब पूरी इमेज बन गई। बाकी तो हाथ से भी जाएगी, कमर से भी जाएगी, पेट से भी जाएगी, पूरी इमेज यहां बनने लग गई। क्या बात समझ में आ रही है। तो बताओ कौन सा मिरर काम आया, क्या केवल इतना सा ही मिरर काम आया क्या। अब ये निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे कैलकुलेशन, सभी लोग बोर्ड पे देखना। ये लाइन ऐसे ऐसे कर दी, ये दो ट्राइंगल, क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये 90 और ये 90 बराबर है, और ये साइड दोनों में कॉमन है। बचपन में पढ़ते थे, अगर दो ट्राइंगल में तीन बातें बराबर हो जाएं तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बताओ ये टोटल कितना है, ए, तो ये आधा a/2, ये आधा a/2, बराबर बराबर होंगे। ये a/2 है तो ये भी a/2। सर थोड़ा कम आ रहा है, थोड़ा धीरे धीरे बता दो, देख ले भाई अपने घर की बात है, एक बार वापिस बता दो सर। ये लाइन खींची, ये लाइन खींची, अब दो ट्राइंगल देख, क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर, पता कारण, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 90 है तो ये भी, और ये साइड दोनों में कॉमन, तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ये टोटल बता, b, तो आधा b/2, ये भी कितना, b/2। अब कौन सा मिरर चाहिए था, यही वाला तो मिरर काम का है, बाकी तो कोई मिरर यूज ही नहीं आया। तो बता लेंथ ऑफ द मिरर, बताओ कितना है, a/2 प्लस b/2, एलसीएम ले लो 2, ऊपर क्या बचा, a प्लस बी। a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, हाइट लिख सकते हैं क्या आदमी की, देख लो आदमी की जो हाइट है वो कितनी है, a प्लस। तो कितना शानदार कॉन्सेप्ट है, अगर h हाइट का आदमी है तो मिरर कितना चाहिए, h/2।
अगर 6 फुट का आदमी है, केवल 3 फुट के मिरर में ही काम चल जाए। ना बोर्ड में आया है, ना एनसीईआरटी में दे रखा है, कहीं आवश्यकता नहीं है, बस हमें सीधा आंसर याद होना चाहिए। फोटो खींच लीजिए, घर जाके बनाना है। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, या तो बना सकते हैं, नहीं तो फोटो खींच लीजिए। ये इमेज है, घर पे आराम से बना लीजिएगा, फोटो खींच के रख लीजिए। अभी आप 15-18 मिनट लगा दोगे। कोने में जरूर लिख लेना, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, सीधा रिजल्ट हमें याद होना चाहिए। सीधा रिजल्ट याद होना चाहिए। रिजल्ट क्या है बताइए? अगर h हाइट का आदमी है तो कितना मिरर चाहिए? h/2। चित्र खींच के रख लीजिए, पीडीएफ में भी डाउनलोड हो जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं। तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा? h/2। क्या आगे बढ़ें क्या? हाँ हाँ, ना उस दूरी का कोई मतलब नहीं है, मिरर से दूरी का कोई मतलब नहीं है। मिरर से पास रहो या दूर रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी इमेज दिखेगी उतनी ही दिखेगी। मिरर से दूरी का कहीं भी नहीं आ रहा इस पूरे चित्र में। सही बात है? क्या आगे बढ़े क्या? जगह छोड़ दीजिए, 2 मिनट दे रहा हूं, थोड़ा थोड़ा डायग्राम बना दीजिए। थोड़ा अधूरा रहेगा तो क्या घर पे पूरा करने की इच्छा भी रहेगी? कुछ भी नहीं बनाओगे तो बनेगा ही नहीं। थोड़ा अधूरा सा बना दो, आदमी बना दो, ए और बी बना दो, हाइट लिख लो, तो अधूरा सा बना दो। अधूरा रहेगा तो घर जाके पूरा कर लोगे, अगर कॉपी खुले। कई 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 दिनों तक कॉपी नहीं खुलती है, वो अलग बात है। बढ़ूं क्या आगे? सुरेश मत कर बेटा, अच्छी बात नहीं है ना, ऐसे सबको मना नहीं कर सकते ना। एक एक को मना नहीं करेंगे भाई, समय लग जाता है। सर मुझे तो अकेले मना करो तब मैं रुकूंगा। पिताजी बेल्ट मुझे मारते थे तब मैं संभलता था। डांटते रहते तो मैं कहाँ संभलता था। बेल्ट सीधी मुझे पड़नी चाहिए। यहाँ संभव नहीं ना बेटा, बच्चे बहुत हैं, अब एक एक बच्चे को तो ना डांट सकते हैं, इसलिए कॉमनली मना कर देते हैं, बात मत करो। सर अपने ऐसे समझ नहीं आती, बाबूजी तो सीधा मुझे चांटा मारते थे तब मेरे समझ में आती थी। अब संभव नहीं ना भाई, एक एक बच्चों को कैसे डांटेंगे। अभी उसका रिजल्ट आया नहीं, अभी डिमांड रखी है, 11th 12th वो चल रहा है अभी। वो ऐसे नहीं होगा, वो तो वोटिंग लाइन से ही पता चलेगा, अपने ऐसे फरमाइश ही नहीं है। वो तो उसमें दिया हुआ है, उससे जो रिजल्ट आएगा वो माना जाएगा। सब सब आ जाएगी जानकारी, सजेशन मांगे गए हैं अभी सारे। बढ़े आगे बढ़े, तो बताइए मैन की हाइट कितनी है बाबू? नहीं, मैन की हाइट कितनी है? h। तो कितना चाहिए बताओ? h/2। आगे बढ़े क्या? चलिए लेके हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन केस 1। मल्टीपल रिफ्लेक्शन केस 1। when mirrors are when mirrors are parallel to each other। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो अलग बात है, पेपर में नहीं है।
पर इसलिए पढ़ रहे हैं कि भाई इक्का दुक्का कई सवाल आपको मॉड्यूल में, किताबों में, टेस्ट सीरीज में मिल जाए तो आपको आने चाहिए। बाकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बोर्ड में नहीं है। चलो सभी लोग बोर्ड पे देखें, अच्छे से समझें। दो मिरर हैं, दोनों के बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर। और बड़ा इंटरेस्टिंग, आपको अच्छा समझ में आएगा लॉजिकली। ये 3 है और ये 7 है। अब सभी लोग एक बार पेन पेंसिल छोड़ दें, पहले इतना बना लीजिए क्योंकि इसके बाद का फिर डायग्राम नहीं बनेगा। पहले इतना बना लीजिए आराम से और फिर समझना। अलग बात है पेपर में नहीं, हमें पता है, पर फिजिक्स समझिए ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लगे। फिजिक्स समझ में आ जाएगी, बोलने लग जाओगे, चीजें आसान लगती हैं। दो मिरर हैं, दोनों बताओ एक दूसरे के कैसे हैं? पैरेलल, यही हेडिंग है। दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 10। बढ़े आगे? चलो अब एक बार पेन पेंसिल छोड़ो, मत समझना एकदम बढ़िया तरीके से। ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकली, पता M1 पे जाएगी या M2 पे? दोनों पे। माना M1 पे पहले गई, देखते जाना। येलो कलर की लाइट क्या कहलाएगी बताओ? इंसिडेंट रे। M1 क्या कहेगा? इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन कौन है? ऑब्जेक्ट। कितनी दूरी पर? 3। तुरंत 3 पर क्या बना देगा? इमेज। लाइट रुकेगी थोड़ी ना, टकरा के ऐसे जाएगी। कहानी में ट्विस्ट है, बने रहिएगा। M2 के लिए इंसिडेंट रे का कलर ब्लू का इंटरसेक्शन, देन I1 एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट। दूरी बताना 10 और 3। ऑब्जेक्ट 13 पर है, इमेज भी 13 पे बनेगी। कहानी खत्म नहीं हुई है, ये रे टकरा कर यहां जाएंगी। अब बताइए M1 के लिए इंसिडेंट रे का कलर ऑरेंज, ऑरेंज का इंटरसेक्शन I2, दूरी 10 और 13, इमेज कहां बनेगी? 23 पर। और इस तरह से प्रोसेस चलता ही रहेगा। पर ये आधी कहानी हुई है मेरे दोस्त, क्योंकि लाइट तुमने पहले कहां गिराई? M1 पर। क्या M1 पे गिरेगी या M2 पर भी? अब M2 से देखना, तसल्ली से बोल रहा हूं, धीरे धीरे। M2 के लिए इंसिडेंट रे का कलर पर्पल का इंटरसेक्शन, ऑब्जेक्ट की दूरी 7, इमेज की भी दूरी 7। ये रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके पहुंची कहां? M1 पर। बताओ कलर कौन सा? ग्रीन। ग्रीन का इंटरसेक्शन 7, 10 और 7, इमेज कहां बनेगी? 17 पर। क्या ऐसा प्रोसेस चलता ही रहेगा? आंसर है नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इनफाइनाइट। नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इनफाइनाइट। बात नंबर 1, चित्र नहीं बनाना है कहीं काटा कूटा। बोर्ड में नहीं है तो पेपर में तो कॉपी में नहीं आने वाला। सर परीक्षा में सवाल कैसा आता है? पहले सर इसको इसका प्रैक्टिकल बताओ। मैं तो बाल ही सही कर रहा हूं, मुझे कोई प्रैक्टिकल यूज बताओ। जब बाल ही सही कर रहा तो प्रैक्टिकल यूज कर ले। नाई की दुकान पे जब बाल कटवाने जाते हैं तो एक आगे भी मिरर होता है, एक पीछे भी मिरर होता है। उसमें देख लगातार एक के बाद एक के पीछे, एक के पीछे, एक के पीछे क्या दिखने लग जाती है? इमेज। ये देख लो, आप एक ही बैठे हो, आपकी इतनी सारी क्या दिख रही है? इमेज। वहां एक आगे दीवार पे मिरर होता है और एक पीछे। नंबर ऑफ इमेज आप देखिए, बहुत सारे चेहरे दिखते हैं, मतलब कितनी इमेज हो गई? इनफाइनाइट। परीक्षा में कैसे सवाल आएगा? कैसे बनाऊंगा परीक्षा में? परीक्षा में इसको सवाल करने की एक तरीका है, ट्रिक है, जो सब जगह कॉमन दे रखा होता है। देखो कैसे, M1 M2। M1 से ऑब्जेक्ट की दूरी बताओ 3, M2 से बताओ 7।
अब 10-10 ऐड करो, ये 10 क्या है? ये 10 क्या है बताओ? डिस्टेंस बिटवीन द मिरर। ये 10 क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द मिरर। चलो ऐड करो 10, बोलो। 13, 17, 27, 23, 33, 37 एंड सो ऑन। अगर मैं सीधा बताता ना, आपको कुछ समझ में नहीं आता क्या हुआ है। अब इस चित्र से देखो, ये ट्रिक कितनी जबरदस्त है। वो कह रहा है M1 से जो इमेजेस हैं उनकी दूरियां 3 पर है, 17 पे है और 23। देख, प्रूफ भी हो रहा है। 3 पर इमेज है, 17 पे है, 23 पर है। देख, M2 से बता कहां कहां दिख रही है? 7 पे दिख रही है, 13 पे दिख रही है एंड सो ऑन। प्रश्न कैसा आएगा? वो कहेगा डिस्टेंस ऑफ थर्ड इमेज फ्रॉम M1 बताओ। ऐसा क्वेश्चन आएगा। M1 से तीसरी इमेज की दूरी, पहली, दूसरी, तीसरी। आंसर क्या आ जाएगा? तो वापस समझिए क्या हो रहा है। पहला हेडिंग है, अब आपको समझ में आएगी मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल समझ रहे हो? लगातार बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक रिफ्लेक्शन हो रहा है। पहला प्रश्न, नंबर ऑफ इमेजेस बताओ। इनफाइनाइट। ये चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ समझाया है ताकि तुझे पीछे की फिजिक्स समझ में आए कि वास्तव में किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है, और ये परीक्षा में सॉल्व करने की तरीका। परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? तीसरी इमेज बताओ M1 से, तो पहली, दूसरी, तीसरी। आंसर कितना? 23। पहले आप इसको नोट करिए, एक सवाल करके देखते हैं, पता चल जाएगा आपको कैसे सॉल्व होता है। चित्र नहीं बनाना है, सिर्फ सीधा टेबल बना लीजिए। चित्र नहीं बनाना है, बनेगा भी नहीं, केवल टेबल बना लीजिए। एक प्रश्न करके देख लीजिए, आइडिया लग जाएगा। क्या चुनने है? लिखना, बात क्यों कर रहा है? मत कर। सही है। तो नीचे लिखना 10 क्या जोड़ा है, 10 बताओ क्या जोड़ा है। डिस्टेंस बिटवीन द मिरर, तो लिखिएगा नहीं तो भूल जाओगे। ये 10 क्या जोड़ा है? डिस्टेंस बिटवीन द मिरर। क्वेश्चन कैसा आएगा वो भी लिखना। डिस्टेंस ऑफ थर्ड इमेज फ्रॉम M1। अब एक क्वेश्चन लिखिए प्रैक्टिस में। आगे बराबर आ गए क्या सब? जल्दी आओ। कैलकुलेट द calculate the position of third image from mirror M2
डायग्राम बना के खुद करिएगा। दो मिरर हैं, कितना आंसर करके देखिए। बत्तीस आ रहा है, बहुत आसान है। क्या जोड़ना है बताइए? 12। ये 4 और 8 कैसे लेके, समझ में आया? M1 से दूरी, M1 से दूरी बता कितनी? 4, M2 से 8। अब 12 12 जोड़, 4 और 12 16, 8 और 12 20, फिर 12 ऐड कर 32, फिर 12 ऐड कर 28 एंड सो ऑन। अब पूछा है M2 से तीसरी, ये M2 से पहली है, ये M2 से दूसरी है, और M2 से तीसरी पूछिए। तो थर्ड इमेज फ्रॉम M2, आंसर बताइए। 32 सेंटीमीटर। बताइए क्या ओके है क्या? तो केस 1 समझ में आ गया, व्हेन मिरर्स आर पैरेलल। अब लिखिए केस 2, इसको नोट कर लीजिए। केस 2 लिखिए। रुकोगे 1 मिनट? आओ जल्दी आओ। लिखो, when mirrors are when mirrors are inclined when mirrors are inclined at an angle theta, when mirrors are inclined at an angle theta, अब मिरर पहले क्या थे? पैरेलल। अब कितने एंगल पे हो गए? थीटा। अब कैसे करना है? इसकी एक स्टैंडर्ड ट्रिक है, एक तरीका है, एक फॉर्मूला है। पहले मैं आपको वो लिख रहा हूं, फिर आपको समझाऊंगा। स्टेप 1, फर्स्ट फाइंड 360 by theta, where theta is angle. Then number of images will be 360 by theta minus 1। अगर ये डिवाइड करने के बाद एक ऑड नंबर आता है, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा एक बार और।
अभी सब चीजें क्या हैं, कैसे यूज करना है, अभी सब सिखाऊंगा। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है चेक करने का, कैसे इमेज बनती है, ये एक क्यों घटा रहे हो, इवन ऑड क्या है, अभी सब अगले आधे घंटे में समझ में आ जाएगा। और ज्यादा परेशान होना है नहीं बिल्कुल भी। कोने में लिखते जाएं, बोर्ड में है नहीं, एनसीईआरटी में दिया नहीं है, नीट में ये वाला क्वेश्चन कभी आया नहीं है, इस प्रोफाइल पर आज तक नहीं आया। पर करना इसलिए जरूरी होता है, पता है क्या है इसके पीछे, मैं आपको रीजन बताऊं। जितने भी इंस्टीट्यूट हैं सबके मॉड्यूल में टॉपिक है। फिर क्या होता है, कभी हम मान लो कोई सवाल कर रहे हैं या कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, या हमने कोई सवाल किया, वहां एक प्लेन मिरर का सवाल आ गया, तो अपना क्या मोरल डाउन हो जाता है, यार 25 लेक्चर ऑप्टिक्स पूरा तैयार किया बढ़िया, तो फिर ये सवाल क्यों फंस रहा है। तो क्या प्लेन मिरर का है, इसलिए अपन को एक बार पढ़ना जरूरी है। और मीनवाइल अपन को पता भी होना चाहिए, बोर्ड क्रॉस एनसीईआरटी में है ही नहीं, नीट में इस प्रोफाइल तक आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। कुछ क्वेश्चन हमने ईएलपी में दे रखे हैं, मॉड्यूल में दे रखे हैं, उतने आप कर लोगे तो आपका प्लेन मिरर से संबंधित सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। बढ़ो आगे। पहले एक छोटा सा सवाल लिखें ताकि इसको यूज करना सिखाता हूं। लिखिए, लिखें, इफ टू मिरर्स आर, क्वेश्चन लिखें, इफ टू मिरर्स आर perpendicular to each other, if two mirrors are perpendicular to each other, then calculate the number of images formed. देखिए, दो मिरर हैं 90 डिग्री पर, मतलब एंगल बिटवीन द मिरर कितना हो गया 90। अब कैसे सॉल्व करते हैं वो तरीका देख लें, फिर इसको फिजिक्स से भी समझाऊंगा। स्टेप 1, सबसे पहले 360 बाय थीटा फाइंड करिए। करिए, कितना आ रहा है 360 बाय 90, कितना आ रहा है 4। अब बताइए 4 इवन है या ऑड है, 4 इवन है। अगर इवन है तो अब इधर जाना तो बंद ही हो गया, उधर जाऊंगा ही क्यों, क्योंकि मेरे तो संख्या क्या आ गई, इवन आ गई, मैं टेबल के उस हिस्से में जाऊंगा ही नहीं। ऑड भी आ सकती है, हाँ, अगर मान लो एंगल 120 होता, बताओ कितना आया डिवाइड, कुछ भी आ सकता है। मेरे इवन आ रहा है, मैंने वहां नहीं गया। अगर इवन आता है तो नंबर ऑफ इमेज विल बी 360 बाय थीटा माइनस 1। नाउ नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 360 बाय थीटा माइनस 1। बोले तो तीन आंसर। बोलिए, अब मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, सर ये तो क्या गणित के फॉर्मूले से आंसर आया है, इसके पीछे की फिजिक्स क्या है,
तीन कैसे बन गई? होना क्या चाहिए? सर मेरे घर पे एक मिरर है, मैं खड़ा होता हूं सर, बढ़िया बाल बनाता हूं सर, एक इमेज दिखती है। दो लगा दोगे तो दो दिखेंगी, तीन कैसे दिख जाएंगी सर? एक तो मन में ये विचार आ रहा है, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, विज्ञान पढ़ रहे हो, नहीं तो फिर टाइम पास ही कर रहे हो। तीन क्यों आया? फिर सर ये क्या है, ये एक क्यों घटाया जाता है? अब इन सब प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा। उत्तर वैसे आ चुका है, परीक्षा में सवाल आएगा तो आपको टिक करना है, कितना? तीन। घर पे जाके आज इसको एक्सपेरिमेंट करिए, फोटो खींच के भेजिए कि सर वास्तव में कैसा आया। ये स्कूल में चौथी पांचवी के बच्चे कर लेते हैं साइंस प्रदर्शनी में। क्या होता है, अपने घर पे मिरर तो है ही, फोल्डेबल मिरर है प्लास्टिक का, एक अपना मिरर ले लीजिए, एक पास में दोस्त का मिरर ले लीजिएगा, दोनों मिरर को 90 पे रख लीजिएगा, किसी तरह जुगाड़ लगा के, पीछे किताब विताब लगा दीजिएगा, सपोर्ट रख दीजिएगा, दो मिरर को कितने डिग्री पे रख दीजिएगा? 90। बीच में एक पेन रख देना, पानी की बोतल रख देना, बॉल रख देना, कॉपी रख देना, फिर देखना दो इमेज नहीं, कितनी दिखाई देंगी? तीन। आज करके देखना, मोबाइल में टाइम पास करते रहते हो, ये वाला फिजिक्स में टाइम पास करो। दो मिरर हैं, 90 पे जुगाड़ लगाना पहले तो, एक मिरर आपके पास है, एक आपको पास के दोस्त का लेना पड़ेगा, दो मिरर 90 पे रखना, फिर एकदम 90 पे हो जाए परफेक्टली। कैसे रखेंगे 90 पर? आपको पता है, दो दीवार के सारे रख दो, दो दीवारें हमेशा कितने डिग्री पे होती हैं? 90 पे होती हैं, सबसे बेस्ट है। ये देखो, दो दीवारों के बीच का एंगल 90 ही होता है, ये देखो आप, कभी भी दो कॉन्जिक्यूटिव दीवारों के बीच में एंगल 90 ही होता है। दोनों दीवारें के सारे रख देना, बीच में कोई बॉल, कोई पानी की बोतल, पेंसिल, चश्मा, कुछ भी रख देना, और फिर देखना दो इमेज नहीं, कितनी देखेंगी? तीन। अब ये तीन के पीछे कारण क्या है? कोई फिजिक्स बताइए। ये आपने गणित बता दी, प्रैक्टिकल करके हम देख भी लेंगे, पर इसके की पीछे की फिजिक्स क्या है? अब वो फिजिक्स देखिएगा, तीन इमेज के बनने की फिजिक्स समझिए। कहीं बनाना नहीं है डायग्राम, इसलिए रिलैक्स रहिए, आंसर आ चुका है, नंबर आ जाएंगे। अब सिर्फ देखिए ताकि मजा आए कि यार ये तीन इमेज कैसे बनती हैं। ये देखिए, सबसे पहले कितने मिरर? दो, कितने डिग्री पर? 90। आराम से देखना, कॉपी नहीं करना है, सिर्फ रिलैक्स होके देख। ये कौन है? ऑब्जेक्ट। बता लाइट किस पे गिरेगी, M1 पर या M2 पर? दोनों पर। मैं M1 पे गिरा रहा हूं पहले, एक, दो, आराम से तसल्ली से, तीन, चार, पांच। आराम से फिजिक्स देख, एंजॉय करके, मुझे चीजें समझ में आ रही हैं, मन लग रहा है मेरा फिजिक्स में, मुझे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, मेरे सवाल बनेंगे, मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसा सोचा कर। ये बता, इन रे का नाम क्या है? इंसिडेंट रे। मिरर क्या करेगा इनको? रिफ्लेक्ट। आराम से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा, ये नॉर्मल खींचा, नॉर्मल खींचा, नॉर्मल खींचा, नॉर्मल खींचा, नॉर्मल, ये रिफ्लेक्ट हुआ, ये रिफ्लेक्ट हुआ, ये ऊपर रिफ्लेक्ट हुआ, ये इधर रिफ्लेक्ट हुआ, ये इधर रिफ्लेक्ट हुआ। खुद बता, क्या ये कहीं मिल रही है क्या? नहीं। कहां मिलेंगी? पीछे। ये देख, मस्त बनता है चित्र। ये क्या बन गई? इमेज। मिरर के ऊपर ऑब्जेक्ट है, इमेज कहां बन गई? नीचे, पहली। अब कहानी में मजे आएंगे। M2 क्या कहेगा? ये ब्लू कलर की जो रेज मेरे ऊपर गिर रही हैं, ये कौन है? इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन I1, एक्ट एज अ। तेरे दिमाग से वो बात ही नहीं निकल रही। आज 26वां लेक्चर हो गया, ऑब्जेक्ट कौन होता है? ओ, इमेज आई, ये बात ही नहीं निकल रही तेरे। जबकि ऑब्जेक्ट की परिभाषा ये होती नहीं है, ऑब्जेक्ट की परिभाषा होती है इंसिडेंट रेज का। मुझे बताना, M2 से बात करना, चाय लेकर से बात करना कि चल चाय पे चर्चा करते हैं। M2 कहेगा मेरे ऊपर गिरने वाली रेस का कलर, तो कहना ब्लू है। वो कहेगा ब्लू का इंटरसेक्शन, तो कहेगा I1 है। फिर बोलेगा गुप्ता जी ने समझाया, गुप्ता जी ने प्यार से समझाया, आगे बढ़ाया है कि इंसिडेंट रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट कहलाता है, तो I1 एक्ट एज अ। अब बताइए क्या करेगा? इनको क्या करेगा? रिफ्लेक्ट। ये रिफ्लेक्ट किया, ये रिफ्लेक्ट किया। अब बताइए कहीं मिल रही है क्या? नहीं। कहां बढ़ाऊं? पीछे। ये पीछे बढ़ाया, क्या बन गई? इमेज। अब बताइए वापस करेंगी क्या इवेंट? नहीं कर सकती, इनकी औकात ही नहीं है, क्योंकि ये टकरा के कहां चली गई? ऊपर। लाऊं क्या नीचे? नीचे कैसे ले आओगे?
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करोगे ना तो ये तो ऊपर चले गए, वापस नहीं आएंगे। पर ये कहानी आधी हुई है। पूछो क्यों? ऑब्जेक्ट से रे कहां गिराई थी? M1 पर। अब ऑब्जेक्ट से रे कहां गिरेंगी? M2 पे। देखना मजा आएगा। 1 2 3 4 5। बता इंसिडेंट रे का कलर ऑरेंज का इंटरसेक्शन। तो M2 के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? O। क्या करेगा? रिफ्लेक्ट 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 रिफ्लेक्ट। बताओ क्या ऑरेंज कहीं मिल रही है क्या? कहां बढ़ाऊं? पीछे। ये देख कितना सिस्टमेटिक बन रहा है। बता ये कैसी बन गई? इमेज नंबर 3। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। ये ऑरेंज यहां आ गई। M1 क्या कहेगा? ये ऑरेंज मेरे ऊपर इंसिडेंट है, तो मेरे लिए ये कौन बन गया? ऑब्जेक्ट। मैं क्या करूंगा? इनको रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट और इनका क्या बनाऊंगा? इंटरसेक्शन। ये वापस इमेज बनाएगा। मजे की बात ये इमेज ऑलरेडी वहां पर एक बनी हुई थी, मतलब ये इमेज उसके ऊपर जाके क्या कर गई? तो आप इसको दो इमेज मानोगे या एक? इसलिए देख एक चुपके से घटाया गया है। मजा आता ना, समझ में आता। अच्छा यार एक क्यों घटाया? क्योंकि वो दो इमेजेस क्या हो रही हैं? ओवरलैप हो रही हैं, वो एक ही काउंट होंगी। अब बताओ कुल कितनी इमेज? 1 2 3। आज घर से करके देखिए, आपको पीछे की फिजिक्स दिखाई दी, फॉर्मूला दिखाई दिया, प्रैक्टिकल करके देखो, आनंद आ जाएगा कि दो मिरर अगर 90 डिग्री पर होते हैं तो दो इमेज नहीं बनती प्यारे। कितनी इमेज बनती है? 3। सर और बनाओ ना, मैं तो फ्री बैठा हूं, अभी टाइम भी है, मैं तो फुल टाइम पास कर रहा हूं। भाई अब होगा ही नहीं, क्योंकि ये टकरा के कहां चली गई? आगे। अभी वापस नहीं आएंगी। ये भी टकरा के आगे चली गई, अभी वापस। इससे ज्यादा अब कोई इवेंट नहीं हो सकता। कुल नंबर ऑफ इमेजेस, कुल नंबर ऑफ इमेजेस। जैसे क्या? क्या बात ओके है? बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसी पे एक सवाल और कैसे आ सकता है वो देखिए। एम्स में आया हुआ है, एक कमरा है जिसमें एडजेसेंट वॉल्स पर मिरर है और छत पर भी मिरर है। छत पर भी मिरर है। आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ इमेजेस बताइए। अब ये इतना आसान नहीं है, पहले इसको समझना पड़ेगा 4-5 बार। मुझे बताइए, मैंने छत पे मिरर लगा दिया आपके पूरा, आप नीचे बैठे हो 100 बच्चे, क्या मिरर में 100 इमेज बनेंगी? हर बच्चे की बनेगी। कहां बनेगी? दूसरी तरफ या इसी तरफ? दूसरी तरफ बनती है। मिरर होता है तो पीछे बनती है ना भाई। यहां मिरर होगा तो कहां बनेगी? पीछे। मतलब ये 5वें फ्लोर की छत है तो कहां बनेगी? 6ठे फ्लोर पे बनेगी। 5वें से हम जितना नीचे हैं इमेज हमारी उतनी ही ऊपर होगी। 110 मुंडियां हैं तो क्या 110 मुंडियां दिखेंगी? बोलिए से क्या? ठीक है, एक बात ये दिमाग के कोने में रख ले, छत पर मिरर, हम 110 बच्चे, ऊपर भी 110 क्या बन जाएंगी? इमेजेस। कहां बनेंगी? 5वें की छत है तो 5वें बनेगी या 6ठे पे बनेगी? क्योंकि जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है इमेज भी उतनी दूरी। ठीक है। दूसरी बात ये देख, जब दो 90 डिग्री पर होते हैं मिरर, एडजेसेंट दीवारें, एडजेसेंट दीवारें कौन कौन सी हैं? ये और ये और ये कैसी हैं? एडजेसेंट। 90 डिग्री पर है, देख ले। दो दीवारें हमेशा, आसपास की दीवारें 90 पे होती हैं। मैं यहां खड़ा हूं, कितनी इमेज बनेगी 90 पे? 3। कहां कहां? चित्र बता रहा है। एक पहली दीवार के पीछे, दूसरी दूसरी दीवार के पीछे, और तीसरी मेरे बिल्कुल डायगनली अपोजिट। अब सोच के बताना, मैं यहां खड़ा हूं, कहां कहां बनेगी? तुक्का मारो। एक इसके पीछे, एक इसके पीछे, और एक बिल्कुल डायगनली जहां पे वो बाहर बेंच लगी हुई होती है, वो देखिए। क्या 3 इमेज समझ में आ रही हैं क्या? आराम से समझिए। दो दीवारें कॉन्जिक्यूटिव दीवारें,
इस पे मिरर लगा हुआ है, मैं यहां खड़ा हूं, कुल नंबर ऑफ इमेजेस बताइए, 3। कहां कहां लोकेशन बताइए, एक इसके पीछे, एक इसके पीछे और एक बिल्कुल डायगनली अपोजिट। ये रहा चित्र तेरे सामने, सामने चित्र है। 90 डिग्री पर कितनी इमेजेस बनती हैं, ये बात समझ में आ गई। अब कहानी में ट्विस्ट है, छत पर भी मिरर है। अब छत क्या कहेगा, छत कहेगा मेरे लिए 4 ऑब्जेक्ट हैं। कितने, 4 कैसे आ गए गुप्ता जी, एक तो मैं खुद और 3 मेरी इमेज भी तो हैं। वापस वापस, छत क्या कहेगी, नीचे कितने गुप्ता सर, 4। 4 कैसे सर, एक तो मैं खुद ओरिजिनल और 3 मेरी, तो 4 हो गए। छत कहेगी कितने लोग नीचे, 4। कितनी इमेज बनाएगी, 4। कहा, ऊपर। तो बता कुल कितनी इमेज, 7। 4 तो ये बना रहा है और 3 नीचे थी, कितनी बन गई, 7। ये तो पहली बार आया है, 3 बार समझाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत कर। वापस सुन, कमरा इमेजिन कर पा रहा है क्या, एडजेसेंट दीवारें इमेजिन कर पा रहा है, एडजेसेंट दीवारें कितने डिग्री पे होती हैं बता, 90। पहली बात ये बोल, 90 डिग्री पर अगर मिरर होते हैं तो कितनी इमेज, ये देख डायग्राम देख, शब्द बोल, मुंह खोल, शब्द बोल। एक दीवार के पीछे, दूसरा दीवार के पीछे और तीसरी डायगनली अपोजिट। पहली बात ये दिमाग के कोने में रख ले। दूसरी बात, 110 बच्चे हम बैठे हैं, छत पर मिरर है, तो बता छत कितनी इमेज बनाएगा, 110। तुम 110 बैठे हो, ऊपर 110 मुंडियां दिखने लग जाएंगी, यस और नो। चल अब समझना, मैं यहां खड़ा हूं, 2 दीवारें कितने पर हैं, 90 पर। 2 दीवारें 90 पर है, बता कितनी इमेज, कितनी इमेज, कहां कहां, एक इसके पीछे, एक इसके पीछे और एक बिल्कुल डायगनली अपोजिट। ये देख ले 3 मिरर, 3 इमेज। अब ला, कौन आ गई, छत। ये थोड़ा कम समझ में आया, छत पे सोच, इमेजिन कर ठंडे दिमाग से, छत, छत इमेजिन करी, मिरर, मिरर इमेजिन किया, ये छत, ये पूरी छत पर क्या लगा हुआ है, मिरर, ये मिरर लगा हुआ है, ये पूरी छत पे मिरर है। अब बता नीचे कितने लोग हैं, 4 कैसे हो गए, एक तो मैं खड़ा हूं और 3 मेरी इमेज भी तो खड़ी है। तो छत क्या कहेगा, मेरे लिए कितने ऑब्जेक्ट, मेरे लिए, मेरे लिए, तो छत कितनी इमेज बनाएगा, 4 और बनाएगा। अब कुल इमेजेस गिन, 7। 4 तो उसने बनाई और 3 नीचे वाले 2 मिरर ने बनाई, कुल इमेजेस 7। नहीं आया समझ, क्या बात समझ में आई, तो ये एम्स में आया हुआ है सवाल। तो एडजेसेंट वॉल पे मिरर है, छत पे भी मिरर है, तो आंसर बताइए, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस 7। अच्छा सवाल है, एक बार लिख लीजिए, फिर वापस एक बार क्विक रिवाइज एक बार और करा देता हूं, दिमाग में बैठ जाएगा। तो आज एक प्रैक्टिकल भी करना है और वो प्रैक्टिकल करके फोटो खींच के मुझे भेजें, कैसा देखो 2 मिरर 90 डिग्री पे रखे, बीच में पेन लगा दिया, पानी की बोतल लगा दी, तो 2 इमेज नहीं, कितनी इमेज दिखाई देंगी, 3। तो आपको फील आएगी, अच्छा यार 3 ऐसे बनती है भाई इमेज, क्योंकि मन क्या कह रहा है, यार एक में मैं एक दिखता हूं, तो 2 में तो 2 ही दिखूंगा ना, पर 2 में 2 नहीं, कितने दिखाई देगा भाई, 3 दिखाई देगा, 2 में 3 दिखाई देगा, यही इंपॉर्टेंट है। बढ़े आगे, आयो फटाफट बताना, 90 पे कितनी, 3, और मैं खुद ऑब्जेक्ट, कितने लोग हो गए, 4। छत कहेगा कितने लोग, 4। छत कितनी बनाएगा, 4। 4 वो और 3 ये, 7 हो गई सर। बढ़े आगे, पहला लेक्चर खोल लीजिए, लेक्चर नंबर 1।
लेक्चर नंबर 1 खोल लें। ये पूरे रे ऑप्टिक्स की पूरी मेहनत हमने कर ली है। ऐसा कोई बालक जिसने पूरी रे ऑप्टिक्स अटेंड करी हो? सारे लेक्चर? सारे? बहुत बढ़िया। पहला लेक्चर खोल लें। इतनी सारी कॉपी भर गई है, लगभग कॉपी कॉपी में हमने, किसने गिनती करी थी एक बार सवाल की? 150 से ज्यादा सवाल कर लिए कॉपी कॉपी में। अभी तो रे ऑप्टिक्स हुआ है, अभी क्या बाकी है? वेव ऑप्टिक्स। अब अच्छे से इसकी तैयारी करिए, रोज 40-40 पन्ने पढ़िए। जितनी बार रिवाइज करोगे ना, मैंने इसके शॉर्ट नोट भी बनवाए हैं आपको। एक क्लास ली थी जिसमें 15 कॉन्सेप्ट सिखाए थे, 8 लेक्चर एक साथ। फिर एक क्लास और ली, उसमें कितने कॉन्सेप्ट सिखाए थे? 10। एक लेंस की बची हुई है, तो सारा सारा रिवाइज हो जाएगा पूरा पूरा। खुद शॉर्ट नोट बनाइए। इतनी कॉपी 1 घंटे में कैसे रिवाइज की जा सकती है, वो इंपॉर्टेंट है। लिखिए, नए पेज से डालिए, वेव ऑप्टिक्स। तीन हिस्से हैं इसके। वो कह रहा है कल चालू करना, कल ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डाल लीजिए, वेव ऑप्टिक्स। 3 टुकड़े होते हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। बहुत आसान टॉपिक है, और मजे की बात है इसकी, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात, 7 लेक्चर में 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। और सोचिए, आपने यहां 26 लेक्चर मेहनत करी है, तब जाके 3 बने। ये 7 लेक्चर में कितने दे देता है? 2 क्वेश्चन। ईएमडब्ल्यू 2 लेक्चर, 3 लेक्चर में 2 प्रश्न बन जाते हैं। छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको तो पहले स्कोर करना चाहिए। 7 लेक्चर में ही पूरा तैयार हो जाएगा, और अपना 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अपन सेक्शन ए शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे, इंटरफेरेंस। आज का होमवर्क लिख लीजिए, ईएलपी नंबर 9, प्लेन मिरर। ईएलपी नंबर 9 कंप्लीट। 10th करा दी थी क्या मैंने? 10th रह गई शायद। आपके बैच में कहा हुई? हो गए 10th? ठीक है, ठीक है। तो ईएलपी नंबर 10 पूरी करनी, 10 नहीं 9 पूरी करनी, तो आपके रे ऑप्टिक्स की सारी ईएलपी अच्छे से हो जाएंगी। इसको पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिए। कल से फ्रेश माइंड से क्या शुरू करेंगे? वेव ऑप्टिक्स। सही है, चलिए। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाऊंगा ऑनलाइन, बता देंगे, मैसेज आ जाएगा, सारी जानकारी दे दी जाएगी। बिल्कुल पैनिक मत हो, मस्त रहे, एकदम रिलैक्स, कि रे आपने शानदार कराया है, वेव भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हो तो 11वीं में पढ़ा हुआ है सारा अपने। तो वेव ऑप्टिक्स पूरा जो है वो तो ऐसे ही क्लास है, रैंडम। किसी साथ में दोस्त के बैठ के देख लेगा तो भी समझ में आ जाएगी। सही है, चलिए, धन्यवाद। कल पढ़ेंगे इसके आगे।